हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th अध्याय 1 वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया जिसमें हमने डिटेल से समझाया है, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझाया है। प्रमेय 1.1 और उदाहरण 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा प्रश्नावली 1.1 का जो पहला प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो जिसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के अवज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमें क्या करना है, अवज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। इसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हमें अवज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है 140। 140 है, इसको 2 से सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 0, फिर 2 से करना है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पर आएगा 5 सत्ते 35 एंड लास्ट में यहाँ पर 7 एकम 7। अवज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 140 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 2 बार आ रहा है। एज इट इज़ यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, और 7 1 बार आ रहा है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को करते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट को कर लिया है, अब सेकंड पॉइंट को करेंगे। सेकंड पॉइंट में है 156। अब 156 को यहाँ पर सबसे पहले 2 से करना है। तो 2 सत्ते 14 और 2 आठे 16। नेक्स्ट यहाँ पर 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और इसको 13 को 13 से ही डिवाइड होगा तो 13 एकम 13। इसको लिखेंगे इस तरीके से, 156 इक्वल टू, यहाँ पर 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 2 बार है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 एक बार है तो 3, और यहाँ 13 है तो यहाँ पर 13। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से दोनों का हमने आंसर निकाल लिया है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है इसको सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में यहाँ पर क्या है, थर्ड पॉइंट का जो क्वेश्चन है, थर्ड में है 3825। इसको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। नेक्स्ट यहाँ पर 3 से दोबारा से करेंगे। 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। लास्ट में 5 है, ये तो 3 से जाएगा या नहीं जाएगा एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, और यहाँ 5 बच रहा है तो ये नहीं जाएगा। तो इसको हमें 5 से करना पड़ेगा। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। अब इसको करेंगे 5 से। तो 5 एकम 5, 6 7 8, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर क्या है, ये 17 बचा है, तो 17 के पहाड़े से ही जाता है, तो 17 एकम 17 हो जाएगा। लिखेंगे हम 3825 इक्वल टू, 3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2, और यहाँ पर हो जाएगा 17। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका जो 4 पॉइंट है उसको करते हैं। 4 पॉइंट का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 5005। इसको करते हैं। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 2 0, यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5। 5 एकम 5। अब इसको सॉल्व करेंगे
देखेंगे कि ये किसके पहाड़े में जाता है। तो इस तरीके का नंबर हमें ज़्यादातर हमें ऐसा चेक करना चाहिए कि प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि 1001 है तो सबसे पहले इसको हम प्राइम नंबर से ही देखेंगे कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 1 बच रहा है, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 11 हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर 3 तिया 9, 10, 11, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 3 के बाद अब हम 7 से करके देखेंगे। तो 7 एकम 7, 8, 9, 10, 3 बच रहा है तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 7 पंचे 35, ज़्यादा आ रहा है, 7 चक्कू 28, 29, 30, 2 बच रहा है तो 7 तिया 21। अब यहाँ पर 143 आया है तो इसको हम करेंगे 7 से एक बार करके देखते हैं। तो 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 9, 10, 11, 11 से इसको एक बार करके देखेंगे। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। अब लास्ट में ये 13 आया है तो 13 13 के पहाड़े में ही जाता है। अब हम लिखेंगे इस तरीके से 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचा है जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो 5 पॉइंट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें है 7, 4, 2, 9। इसको हम सबसे पहले यहाँ पर 3 से एक बार करके देखेंगे कि ये 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 7, 4, 2, 9, 3 दूनी 6, 1 बच रहा है, 3 चक्कू 12, 2 बच रहा है, 3 सत्ते 21, 1 बच रहा है, 19 आ रहा है। तो 3 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर इस तरीके से हम करके देखेंगे कि किस संख्या से इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये 3 से डिवाइड इसका नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ट्राई करके देखना है। तो ये जो संख्या है ये 17 से पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। तो इसको करके देखते हैं। इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 34, 17 तिया 17 चक्कू 68 आएगा। फिर इसको एक बार डिवाइड यहाँ पर साइड में करके देखते हैं। यहाँ पर 7, 4, 2, 9 है तो यहाँ पर 17 चक्कू 68, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये 2 आ जाएगा। 17 कम 34, 17 तिया 51 आएगा। 68 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे 1 आ जाएगा और 9 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो 17 सत्ते 119 आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 437 आएगा। अब ये जो संख्या है ये 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 दूनी 38, फिर आएगा 19 तिया 57। 38 के बाद यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 19 तिया 57 आ जाएगा। अब 23 से ही डिवाइड होगा। लिखेंगे इस तरीके से 7, 4, 2, 9 इक्वल टू 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब जो हमने ये जो सॉल्व किया है ये इसका क्या है, पहला पॉइंट है। जो पहला प्रश्न है इसका पांचों पॉइंट को हमने सॉल्व कर लिया है। अवज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो प्रश्न नंबर 2 है इसको सॉल्व करते हैं, जो कि इस तरीके का क्वेश्चन हमने उदाहरण में सॉल्व किया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। और यहाँ पर उसमें हमने बताया कि कुछ की पॉइंट है कि HCF और LCM किस तरीके से निकाला जाता है। और यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये जो फार्मूला है इस फार्मूले को भी हमने
क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में भी हमने सॉल्व किया है, तो प्लेलिस्ट को चेक करके उसको उस वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल से समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसको हमें जांच करना है। इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। पहला जो पॉइंट है इसको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में यहाँ पर क्या है 26 और 91 है। सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इसको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड इसको करते हैं यहाँ पर। तो 26, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 13 एकम 13 आ जाएगा। एज इट इज़ यहाँ पर 91 है, तो यहाँ पर 13 के टेबल में आता है 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखेंगे, तो 26 यहाँ पर क्या है 2 गुणा 13 गुणा 1, चाहे लिखो या ना लिखो। अब यहाँ पर 13 है, तो 13 का यहाँ पर 13 गुणा 7 गुणा 1। अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें। तो एचसीएफ क्या होता है, वह संख्या जो दोनों के पास हो, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो 2 26 के पास है लेकिन 13 के पास नहीं है, लेकिन 13 के पास, अब यहाँ पर दोनों के पास क्या है 13 है, दोनों के पास यहाँ पर क्या है 13 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो ये हमारा एक आ रहा है यहाँ पर 13 और 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में मतलब 2 हमने गुणनखंड किए हैं, इसमें जितने भी सारे संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है 13 और यहाँ पर आ रहा है 7। और एलसीएम में क्या होता है, सबसे कम घात लिया जाता है। तो 2 की घात यहाँ पर 1 है, 13 की घात भी यहाँ पर सबसे कम घात 1 है, 7 की घात भी 1 है। अब यहाँ पर 2 गुणा 17, 2 गुणा 13 गुणा 17 ये आ रहा है हमारे पास संख्याएं। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो इसमें आ जाएगा, जब इन सभी संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर जो आएगा 13 दूनी यहाँ पर 26 गुणा 7। अब इसको हमें गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद आएगा यहाँ पर 182। तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या है 182 है और एचसीएफ क्या है 13 है। यहाँ पर हम लिखेंगे ये 2 चीज़ें हमारे पास आ गया है आंसर। ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा है एलसीएम। एक आंसर हमने ये निकाल लिया है। अब इसमें बोला गया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसके नीचे से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इधर यहाँ पर जगह है, तो इधर साइड में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें जांच करना है। जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याएं हमारे पास क्या हैं, 26 गुणा 91 बराबर एचसीएफ और एलसीएम जो कि हमने दोनों निकाला है, इन दोनों को हमें रखना है, यहाँ पर पुट करना है। तो 13 गुणा 182। अब दोनों तरफ हमें क्या करना है, गुणा करना है। अगर गुणा करने के बाद दोनों
का जो वैल्यू है वो अगर सेम आया, इसका मतलब जो हमने HCF और LCM निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। तो इसको हम गुणा करते हैं, तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे। 26 और है 91, इनको गुणा करके देखेंगे तो 6 कम 6 और यहाँ पर 2 एकम 2, 9 छंग 54 हासिल 5 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 आ जाएगा। प्लस करना है तो 6 आ जाएगा, 4 और 2 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2366। इस तरीके से एज इट इज़ हमें इन दोनों को भी गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद सेम संख्याएं आएगा 2366। ये गुणा आप खुद से करके देख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर दोनों संख्या को गुणा करने के बाद यहाँ पर आ रहा है HCF और LCM को भी हमने गुणा किया है, तो दोनों हमारा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब दोनों साइड का हमारा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स जो हमने HCF और LCM निकाला है ये हमारा सेम है। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले आज गुणनखंड करना है, गुणनफल के रूप में हमें लिखना है, HCF LCM निकालना है, उसके बाद नीचे से यहाँ पर जांच लिखना है। जो पार्ट ये साइड में हमने लिखा है, ये वाला जो पार्ट है इसको हमें नीचे से लिखना है। अब इसका जो सेकेंड पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड में है सेकेंड वाला है 510 और 510 है और 29 है। सबसे पहले अवजय गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और यहाँ पर 3 से अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। नेक्स्ट 29 को करके देखेंगे तो यहाँ पर आएगा, जब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में यहाँ पर 92 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। (92) है। 2 से इसको करेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यहाँ पर 23 आ रहा है तो 23 एकम 23 आ जाएगा। 510 है तो यहाँ पर 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। एज इट इज़ यहाँ पर 92 है तो 2 यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है और यहाँ पर 23। अब हमें क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो इसमें यहाँ पर HCF और LCM निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो संख्या दोनों के पास हो, जो संख्याएं दोनों के पास हो, तो इसमें दो यहाँ पर दोनों के पास है तो ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। और इसमें 23 है, इसमें नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें नहीं है, तो इसमें जो HCF हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सबसे कम घात लिया जाता है तो 2 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम घात 2 है तो 2 इसका HCF हो जाएगा। अब LCM में क्या होता है, सभी संख्याओं को लिया जाता है। इसमें 2 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 17 और 23 आ रहा है। अब इसमें
2 का सबसे अधिकतम घात क्या है? 2 है, तो 2 की घात 2 लेंगे। 5 का अधिकतम घात 1 है। 3, 17 और 23 का अधिकतम घात 1 है। क्या करेंगे? इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब 5 तिया 15 हो जाएगा। यहाँ पर 17 गुणा 23। अब इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है, तो आप खुद से करके देख सकते हैं इन सभी संख्याओं को गुणा। तो सभी संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 23,460 आ रहा है। तो ये इसका एलसीएम है और यहाँ पर एचसीएफ क्या है? 2 है। हमने दोनों को निकाल लिया है। ये हमारा एचसीएफ है और ये हमारा क्या है? एलसीएम है। निकाल लिया है। अब इसका जांच करना है। साइड में हम इसको जांच करेंगे। जांच में क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। 2 संख्याएं हमारे पास कितना है? 510 गुणा 92 बराबर HCF कितना आया है? 2 आया है। और LCM हमारे पास कितना आया है? 23460। गुणा करना है। 2 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, 2 चक्कू 8 और 1 9, 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 दूनी 4 आ रहा है। यहाँ पर 46,920 आ रहा है। एज इट इज़ हमें क्या करना है? इसको भी गुणा करना है। तो इसमें गुणा करके आप खुद से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गुणा करने के बाद सेम डिजिट ही आएगा हमारे पास। तो दोनों साइड का जो वैल्यू है ये हमारा क्या है? सेम है। दैट मीन्स हमने HCF और LCM निकाला है, ये हमारा क्या है? सही है। अब इसका जो थर्ड वाला पॉइंट है 336 और 54। और यहाँ पर 54 है। सबसे पहले आवर्त गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और यहाँ पर 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। एज इट इज़ यहाँ पर इसको भी करेंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहाँ पर आ रहा है 27। तो इसको 27 आ रहा है। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। लिखेंगे अवज्य गुणनखंड के रूप में। 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार है। 2 की घात 4 आ जाएगा। 3 यहाँ पर 1 बार है, इसकी घात 1 आ जाएगा। 7 यहाँ पर 1 बार है तो 7 की घात 1। एज इट इज़ यहाँ पर 54 है। 2 की घात यहाँ पर 2 1 बार है। 3 यहाँ पर 3 बार है। HCF और हमें LCM निकालना है। तो HCF में क्या होता है? जो संख्या दोनों के गुणनखंड में हो। 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 का सबसे कम घात लेंगे तो 2 का सबसे कम घात 1 है। 3 का सबसे कम घात है 1। तो यहाँ पर 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। तो 2 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे तो LCM में क्या होता है? सभी संख्याओं को लिया जाता है गुणनखंड के। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 और कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं आ रहा है। 2 का अधिकतम घात क्या है? यहाँ पर 4 है।
3 का अधिकतम घात यहाँ पर क्या है 3 है और 7 का अधिकतम घात 1 है। इसको हमें गुणा करना है। तो 2 की घात 4 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और इसमें 3 की घात 3 मतलब 3 3 होती है 27 और यहाँ पर हो जाएगा 7। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3024। ये हमारा है एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने निकाल लिया है। ये हमारा है एचसीएफ जो कि 6 है और एलसीएम हमारा क्या आ रहा है 3024 आ रहा है। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे जांच करेंगे। तो जांच यहाँ पर करते हैं। जांच में यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याएं हमारे पास क्या है, यहाँ 336 और है 54। एचसीएफ और एलसीएम निकाला है। एचसीएफ है 6 और एलसीएम हमने क्या निकाला है 3024। गुणा करना है 6 चक्कू 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल 1 और 6 तिया 18 और 1 19। तो गुणा करने के बाद हमारा आ रहा है यहाँ पर 6 तिया 18 आएगा। गुणा करने के बाद आ रहा है 1844 आ रहा है। 6 चक्कू 24 का 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12, 13 14 का 4 हासिल 1 और यहाँ पर 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 तो मतलब यहाँ पर हासिल 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो आ रहा है यहाँ पर 181, यहाँ पर आ रहा है 18144 आ रहा है। एज इट इज़ इन दोनों को भी हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18144 आएगा। तो दोनों साइड का हमारा वैल्यू सेम है। इसका मतलब जो एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो हमारा क्या है सही है। अब लास्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं जिसमें बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन में जांच था और इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, लेकिन इसमें संख्याएं कितनी थी 2 थी, इसीलिए यहाँ पर जांच हम करके इसको जांच करके इसको देख सकते हैं कि ये हमारा सही है या नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम, ये ओनली 2 संख्याओं के लिए ही सही होगा। 3 संख्याओं के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 2 संख्याओं का जो इसमें यूज नहीं होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल वाला जो फॉर्मूला है। तो इसका जो पहला पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट में हमारे पास क्या है 12, 15 और 21 है। 12, 15 और 21 हैं। तो इसको हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले हमें करना है। तो इसको 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, एज इट इज़ 15 को भी हमें करना है। यहाँ पर आ जाएगा 5 तिया 15, 3 एकम 3, 21 हैं, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा
2 गुणा 2 गुणा 3 है। यहाँ पर जो ये है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है 3। 15 को भी लिखेंगे ऐसे ही, 5 गुणा 3, और यहाँ पर है 21, 3 गुणा 7, और कोई भी संख्याएं नहीं है, और जो कि ये एक एक बार है। हमें निकालना है HCF और LCM। तो इसके लिए HCF और LCM। HCF में क्या होता है? जो संख्याएं तीनों के पास हो। इसमें 12 के गुणनखंड में 2 है, लेकिन इन दोनों के गुणनखंड में नहीं है। इसमें 5 है, तो इन दोनों के इसमें 5 नहीं है। तो इसमें देखेंगे कॉमन क्या चीज़ आ रही है। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। और 3 का सबसे कम घात 1 ही है। सबके पास 3 है, लेकिन सबके घात क्या है? 1 ही है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। LCM निकालेंगे तो LCM में सभी संख्याओं को लिया जाता है। इसमें आ रहा है 2, और आ रहा है 3, 5 और 7। इस तरीके से आ रहा है। 2 की सबसे कम घात, LCM में ज़्यादा घात लिया जाता है 2। 3 की सबसे कम घात 1, 5 का और 7 का 1 1 ही है। इसमें 2 दूनी 4, 5 तिया 15, और यहाँ पर 7। इन संख्याओं को हमें क्या करना है? इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? 420। तो इसका LCM क्या आ रहा है? 420, और HCF आ रहा है 3। दोनों को लिख लिया है, निकाल लिया है। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें इसको निकालना है। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट को करते हैं 13, 17, 23, 29। 17, 23 और 29 है। सत्रह, 23, 29। तो 17 किसके पहाड़े में आता है? 17 के पहाड़े में ही आता है। 17 कम 17। 23 किसके पहाड़े में आता है? 23 के पहाड़े में ही आता है। 23 से कम 23, और 29 के पहाड़े में आता है। ये तीनों जो संख्या है, ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, जो कि खुद के पहाड़े में ही आता है। अवज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। सत्रह आ रहा है, इसमें 23 आ रहा है, और इसमें आ रहा है 29। अब HCF और LCM निकालेंगे। तो इसमें गुणा 1 भी हम लिख सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो वही 1 आ जाएगा, इसलिए हमने चाहे 1 लिखो या ना लिखो। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है, मतलब 1 है कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। LCM निकालना है। LCM में सभी संख्याओं को लिया जाता है। 17 गुणा 23 गुणा 29। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है? गुणा करना है। इन संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 11,339। ये क्या है? इसका LCM है। तो लिखते हैं, यहाँ पर HCF 1 है और LCM 11,329 आ रहा है। ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। तो इसका जो लास्ट पॉइंट है 8, 9 और 25। आठ, 9, 25। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2।
अब यहाँ पर क्या है, 9 है, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 25 है, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5। अवज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 2 कितने बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3 गुणा 1। 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 की घात 2 गुणा 1। और यहाँ पर है 25। यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 बार है, गुणा 1। HCF और LCM निकालेंगे। HCF में क्या होता है, जो संख्या सभी के पास हो, मतलब कॉमन हो। तो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों के पास 3 नहीं है। तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, 1 सबके पास है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर LCM क्या होगा, LCM में सभी संख्याओं को लिया जाता है। इसमें आ रहा है 2, 3, 5, तो 2 की सबसे अधिकतम घात, और LCM में अधिकतम घात लिया जाता है 2 की घात 3, 3 की घात 2, और यहाँ पर 5 की घात 2। जो अधिकतम घात है उसको हमने यहाँ पर ले लिया है। इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो 2 की घात 3 मतलब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की घात 2, 3 तिया 9, और 5 की घात 2, 5 पंजे 25। अब इन सभी संख्याओं को हमें क्या करना है, गुणा करना है। इन सभी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1800। तो ये हमारा क्या है, LCM हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमने ये LCM निकाल लिया है, और ये क्या है, हमारा HCF है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमें सारे जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसको हमें इस तरीके से निकालना होगा, HCF और LCM। तो इस वीडियो में हम इतना ही सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को डिटेल से, इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ने के लिए इंट्रोडक्शन वाला जो पहला हमारा जो वीडियो है उसको आपको अच्छे से देखना होगा, जिसमें हमने इसको डिटेल से डीपली समझाया है, और उसमें उदाहरण 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कराया है। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।